इस समय सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं, लेकिन इन्हीं के साथ हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव भी कम अहम नहीं हैं। दरअसल 28 सीटों पर होने जा रहे इन उपचुनावों के नतीजे से ये तय होगा कि जनता राज्य में कमल खिलाती है या फिर कांग्रेस का हाथ थामती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन उपचुनावों की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या समीकरण बन रहे हैं? आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने अपना अपना खूब जोर लगा लिया है। राज्य में आज सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा और ये चुनाव राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी या कांग्रेस की वापसी होगी, इसका फैसला उपचुनाव के नतीजों से ही हो जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का पूर्ण संख्या बल 230 है और राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटें चाहिए होती हैं। इस साल मार्च तक यहां कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और 114 विधायकों वाली कांग्रेस अन्य पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही थी। लेकिन मार्च में उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत कर दी और उनके खेमे के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा का संख्या बल कम हो गया और शिवराज के नेतृत्व में भाजपा ने यहां सरकार बना ली। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के साथ साथ विधायकों की मौत के कारण भी मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 सीटें खाली हुई हैं और इसके अलावा 4 अन्य कांग्रेस विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं और इस तरह अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का संख्या बल 201 है और बहुमत का आंकड़ा 101 है। फिलहाल 107 विधायकों वाली भाजपा ने अकेले दम पर सरकार बना रखी है। वहीं कांग्रेस के 87, बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। फिलहाल सूबे में खाली पड़ी 29 में से 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के बाद राज्य विधानसभा का संख्या बल 229 हो जाएगा। इसके बाद किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 115 विधायकों की समर्थन की जरूरत होगी और अगर भाजपा को सरकार में बने रहना है तो उसे कम से कम 8 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। भाजपा के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस को अकेले दम पर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे सभी सीटों पर उपचुनाव जीतने होंगे और ऐसा हो पाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। हालांकि कांग्रेस की वापसी का एक और रास्ता है और पार्टी की नजरें इसी रास्ते पर हैं। अगर कांग्रेस 28 में से 21 सीटों पर उपचुनाव जीतने में कामयाब रहती है और पहले की तरह अन्य पार्टियों और निर्दलीय खेमे के 7 विधायक उसी के समर्थन में आ जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाएगी। खैर एमपी में ये पहली बार होगा जब उपचुनावों के आधार पर ये तय होगा कि कोई सरकार बचेगी या फिर जाएगी। चुनाव में इतना कुछ दांव पर लगे होने के कारण ही दोनों पार्टियां इसमें अपना पूरा दमखम झोंक रही हैं। लेकिन दोनों दलों में आखिर कौन होगा कामयाब, इसका फैसला 10 नवंबर को गिनती के बाद ही हो पाएगा। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।